आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर हो रहे परिवर्तन और बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर आपके जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और किन किन ग्रहों का बदलाव हो रहा है। तो देखिए, आपकी राशि के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है और यहाँ पर बृहस्पति अपनी वक्री चाल के साथ चलने वाले हैं। साल 2026 में देवगुरु की जो गति रहने वाली है अतिचारी अवस्था में रहेगी, यानी देवगुरु बृहस्पति अत्यंत तीव्र चाल चलते हुए राशियों में भ्रमण करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपकी राशि के संतान भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। शनिदेव आपकी राशि के व्यय भाव में प्रभावी रहेंगे। इसी की वजह से आपकी राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। यही 7.5 कई सारे जातकों के जीवन में तमाम परेशानी और समस्या भी दे रही है। उसके अलावा 1 से लेकर 15 के बीच में आपकी राशि के 9th हाउस में सूर्यदेव, मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए, महीने के मध्य तक चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 15 तारीख को तक आते आते ये चारों ग्रह आपके कर्म भाव में भी जाने वाले हैं। तो जब ये चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में रहेंगे तो सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। शुक्रदेव बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करने वाले हैं और यहाँ पर पराक्रम योग भी सूर्य मंगल की युति से बनने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन आयामों में आपको शुभता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा और साल की शुरुआत आपके लिए कैसी होने वाली है। तो देखिए, 1 से लेकर 15 के बीच में आपकी राशि के कर्म भाव पर ग्रहों का प्रभाव रहेगा और सारे के सारे ग्रह आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके भाग्येश बनते हैं जिनका संबंध आपके भाग्य भाव से रहेगा। शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं जो आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में जो साल की शुरुआत होने वाली है, इसमें आपको नयापन, उत्साह के साथ कार्य करने की संभावना साल की शुरुआत से ही आपको मिलने वाली है। सभी ग्रहों का प्रभाव आपके तृतीय भाव को प्रभावित करने वाला है। तो 1 से लेकर 15 के बीच में यात्राओं के माध्यम से कर्म क्षेत्र के मामले में लाभ की संभावना जीवन में रहने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, सरकारी क्षेत्र, सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, इन सभी मामलों में आपको विशेष उन्नति और बड़ी सफलता मिलने वाली है।
व्यापारिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाई गई योजनाएं जीवन में लाभ और बेहतर परिणाम आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपके जीवन में रहेगा। आपकी राशि के लिए जो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनका गोचर आपके भाग्य भाव में 13 जनवरी तक होने वाला है। वहीं आपके लाभ भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है और लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य के समर्थन से कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। यहां पर आपके जीवन में गुरु का जो प्रभाव रहने वाला है सप्तम घर को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में और व्यापार में दोनों जगह पर आपके लिए आर्थिक मजबूती और धन के प्रबल लाभ की संभावना जीवन में रहने वाली है। वहीं 11th हाउस में राहु देव का होना मल्टीनेशनल कंपनियों में व्यापारिक जीवन के मामले में तथा विदेश से जुड़े हुए कामों में बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता आपको देने वाला है। अब देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी भाग्य भाव में अच्छी अवस्था में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में कुटुंबी जनों के साथ 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपके संबंधों में विशेष शुभता मिलने वाली है। लगातार पारिवारिक जीवन को लेकर अगर भाग दौड़ का सामना करना पड़ रहा है या पारिवारिक संबंधों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यहां पर आपके लिए बेहतर अवस्था रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावना, वही सामाजिक रूप से मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना इस 15 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। शनिदेव की दृष्टियां जरूर आपके द्वितीय भाव में रहने वाली है। इसकी वजह से वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। रिश्तों में पंचम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजित होकर धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। यहां पर सूर्यदेव की अवस्था अत्यंत शुभकारी बनी हुई है। अतः प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों में संतुलन, रिश्तों के मामले में आकर्षण आपको इस समय में मिलेगा। हालांकि यहां पर केतु देव की मौजूदगी बनी हुई है, तो रिश्तों के मामले में यदि आप कोई बड़ा और अहम फैसला ले रहे हैं तो आपको संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, कुंडली के 7वें घर के स्वामी यानी आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि आपके नवम भाव में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं तथा आपके सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति का भी संबंध है और गुरु की अमृतमय दृष्टि भी यहां पर पड़ने वाली है। अतः शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में रिश्तों के मामले में आपको आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर जीवन साथी के साथ मिल सकता है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग, रिश्तों के मामले में प्रबल शुभता मिलने वाली है। यहां पर राहु देव की भी दृष्टियां आपके सप्तम भाव में रहने वाली है, तो रिश्तों के मामले इसमें इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना चाहिए कि आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें और छोटी मोटी बातों को लेकर आप जीवन में ना चलें। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं सूर्यदेव। इसकी वजह से 15 तारीख तक की समयावधि में प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। लेकिन जिन जातकों का जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो यहां पर 15 जनवरी तक का जो समय रहने वाला है, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम शिक्षा के मामले में देने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा।
तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के राशि की अधिपति अग्नि तत्वीय राशि में मौजूद हैं और राशि के अधिपति ही अग्नि तत्वीय प्लेनेट बनते हैं, जिनका सीधा संबंध आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव से रहने वाला है। तो इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, आपकी जो कार्य क्षमता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। शारीरिक स्तर पर 7.5 का भी प्रभाव है, तो मानसिक रूप से आपको दबाव जरूर रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में प्रबल अनुकूलता इस 15 दिन की समयावधि में दिखाई देने वाली है। अतः मानसिक अवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार अपने आप को व्यस्त रखना और मेष राशि वाले जातकों को आध्यात्मिक वातावरण में रखना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धार्मिक मामलों में उपाय की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ प्रभाव देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों, यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, 2 लौंग माथे से टच करके अगर आप उस दिए में डालते हैं तो आपको 7.5 से जुड़े हुए दुष्प्रभावों में कमी मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।